10 साल तक उसे अस्तबल में जानवरों के साथ रखा गया और अब भेज दिया एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए जो महल का सबसे बड़ा ख्वाजा सरा था। सबको लगता था कि ये लड़की पागल है, लेकिन जैसे ही वो शादी की पालकी में बैठी और धीरे धीरे अपना लाल घूंघट उठाया, उसकी आंखों में साफ चमक और बेमिसाल खूबसूरती नजर आई। असल में वो पूरे 10 साल से पागलपन का नाटक कर रही थी, सिर्फ अपने चाचा और उसके पूरे परिवार से बदला लेने के लिए। जब उसके पिता की हत्या हुई, चाचा ने पिता की समाधि पर उसकी माँ का अपमान किया। चाची ने झूठा इल्जाम लगाया कि माँ का नौकर के साथ संबंध है और फिर घर की सजा देकर उसे पीट पीट कर मार डाला। वो बच्ची ये सब देख रही थी, उसके चेहरे पर डर था, लेकिन धीरे धीरे मुस्कान आ गई। चाचा के परिवार को लगा कि वो पागल हो गई है और उसे 10 साल अस्तबल में बंद रखा। अब वही चाचा उसे शादी करके भेज रहा है राजधानी के सबसे ताकतवर ख्वाजा सरा के पास, जिसके घर में 4 पत्नियां थीं। पहली 3 की जगह कोई नहीं ले पाया, पर चौथी जगह बार बार बदलती रहती थी। महल के बड़े बड़े लोग उससे रिश्ता बनाने के लिए लगातार अपने लोग भेजते रहते, जिनमें जासूस और कातिल भी होते। पिछली चौथी पत्नी ने उसका राज्य जान लिया था कि जिसे पूरा दरबार ख्वाजा सरा समझता है, वो असल में पूरी तरह मर्द है, लेकिन वो ये राज बाहर ले जाने से पहले ही मर गई। अब चौथी पत्नी की जगह खाली थी, तो किसी सही और काबू में आने वाली औरत की तलाश में ये पागलपन का नाटक करने वाली लड़की घर लाई गई। महल की दूसरी औरतें नए आने वालों का स्वागत भी करती और ताकत के खेल भी खेलती। पहली बीवी ने सोने की डाल दी, दूसरी ने चांदी के सिक्के, तीसरी ने सफेद जेड का बर्तन, जिसे देखकर उसकी नौकरानी भड़क गई। ये तो राख रखने का बर्तन है, क्या आप हमारी मालकिन को मरने का श्राप दे रही हैं? तीसरी बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, तोहफा है, लेना ही पड़ेगा। नई दुल्हन ने बदले में अपनी माँ का दिया जेड का कंघा निकालना चाहा, पर वो जानबूझकर गिराकर तोड़ दिया गया। घर के बड़े बोले, महल में आने के अपने नियम हैं, तुम्हें मानने ही पड़ेंगे। वो चुप रही, क्योंकि उसे पता था इस घर में उसका असली मकसद कुछ और है। 10 साल तक उसने पागलपन का मुखौटा पहना, अपनी माँ का बदला लेने के लिए हर अपमान सहा, और अब वक्त आ गया था। महल का मालिक जब पहली बार उससे मिला तो उसके हौसले पर हैरान रह गया। अगर यहाँ रहना है, उसने कहा, तो सिर्फ मेरे लिए जीना सीख लो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर वो पहले से ही जानती थी ये शादी उसकी मौत की नहीं, उसके बदले की शुरुआत थी। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।